हमारा पाइप और टंकी का 7वां क्लास होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल को जमा किया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका आज का पहला सवाल है। ठीक ठाक आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा इसमें। क्वेश्चन एक बार जरा से रीड करिए। बोला क्या जा रहा है कि ए, बी और सी जो है वो किसी टंकी को 30 घंटे में, 36 घंटे में और 28 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना काम कर ले, उसके बाद आगे देखेंगे। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ये 30 घंटा में भरेगा, ये 36 घंटा में भरेगा और ये 28 घंटा में भरेगा। तीनों भरने वाले नल हैं। क्लियर है? बाकी का जो प्रोसेस है बाद में देखते हैं। चूंकि हमारा पहला नियम होना चाहिए एलसीएम निकालने का। टोटल क्षमता निकालने के लिए हमें सबका एलसीएम चाहिए। अगर आप 2 से लगाते हैं तो 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वापस 2 से लगाते हैं तो ये 15 है, ये 9 है, ये 7 है। क्लियर? 3 से लगा लीजिए, 2 से तो लगने वाला है नहीं। 3 से जाएगा 5 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 7 बार में। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 7 तिया 21, 21 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 105। 105 का डबल 210 गुना में 6, यानी कि ये हो गया 21 छक्का 126। 1260 जो है वो टोटल एलसीएम होगा। अगर हम 1260 में 30 से भाग देंगे तो ये आएगा 42। 1260 में अगर आप 36 से भाग देते हैं, यहीं पे देखिए ना, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ये 35 बचेगा, है ना। 1260 में यदि आप 28 से भाग देते हैं, 7 दूना 14, 14 दूना 28, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 3 पचे 15, 15 तिया 45। क्लियर है दोस्त? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब कंडीशन देखिए क्या क्या बोला जा रहा है सवाल में। क्या है? टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी जो है वो 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे। बात समझ में आ रही है? एकदम सेम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। टंकी भरने से 5 घंटे और 8 घंटे पहले ए और सी को बंद कर दिया गया। ए को 5 घंटा पहले और सी को 8 घंटा पहले बंद कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, जब काम समाप्त होने से पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो हमको काम तो ऐड करना पड़ेगा उसमें, है ना। ए जो है वो 1 घंटा में 42 लीटर भरता है। 5 घंटा पहले बंद करेंगे तो 210, 42 बचे 210। ठीक है, सी की बात की जा रही है। ये जो सी है वो 1 घंटा में 45 लीटर भरता है। इसको 8 घंटा पहले बंद किया गया है। ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360। 45 80 360। ठीक है, जोड़ दीजिए सबको। 0 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ में बचा 1, 3 2 5 2 7 और 1 8 और ये हो गया कुछ ऐसा। कहीं पे जोड़ गलती नहीं है। देख लीजिएगा, 0 6 6 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, हाथ में तो कुछ बचा नहीं, 1830 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में 8 से गुना करेंगे तो 360 होगा और 42 में 5 से गुना करेंगे तो 210 होगा। चलिए, तो अब हमको क्या करना है कि इस 1830 में डिवाइड करना है हमें कितना से, तो तीनों से। हमने ए का, बी का, सी का, सबका काम इसमें ऐड किया हुआ है। 45 और 35 जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, बिल्कुल। जब आप 42 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 122। 2 से काटेंगे 61 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 915। ठीक है, चलिए 61 से एक बार में जाएगा, बच जाएगा कितना? आप माइंड में गुना करिए, देख लीजिए 30 बचेगा। ऊपर से उतार देंगे 0 तो ये हो जाएगा 305। तो ये 15 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे सवाल का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सेकंड। 15 घंटा में जो है वो पूरा का पूरा हौज जो है वो भर जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार हल्का सा समझ लें कि 5 घंटा और 8 घंटा पहले बंद किया गया है नल को, इसीलिए हमने उसके काम को इसमें ऐड कर दिया।
बाकी तीनों के क्षमता से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 15 घंटा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, पाइप ए और बी जो है एक टंकी को 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकते हैं। ये है पाइप ए और ये है पाइप बी। ये 18 घंटा में भरेगा, ये 27 घंटा में भरेगा। ठीक है, दोनों भरने वाले नल है ए और बी। बाकी सी के बारे में क्या जानकारी है कि ये 54 घंटे में खाली कर सकता है। सी नाम का जो नल है वो 54 घंटा में खाली कर सकता है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे ना तो वो 108 होगा, सबका लघुत्तम। ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 54 दूना 108। सी जो है वो खाली करने वाला नल है। ठीक है, समझिएगा, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। क्लियर। अच्छा, एक साथ यदि काम होगा तो अब देखिए कि ए और बी कितना भरेगा, 6 और 4 10 लीटर भरेगा। ए भरेगा 6 लीटर, बी भरेगा 4 लीटर, तो 10 लीटर भराएगा। उसी टाइम सी जो है वो 2 लीटर खाली कर देगा, यानी कि तीनों मिलकर के कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 8 लीटर। ठीक है, तीनों मिलकर 8 लीटर। लेकिन सी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। तीनों मिलकर के 1 घंटे में 8 लीटर, तो 12 घंटे में 96 लीटर। ठीक है, 96 लीटर। कितना और आपको भरना है, तो आप कहेंगे सर 12 लीटर और भरना है। क्लियर है। कौन बंद हो गया है, ये सी नाम का नल अब नहीं काम कर रहा, बंद हो गया। पाइप ए और बी मिलकर शेष भाग के 1/3 हिस्से को, शेष भाग के 1/3 हिस्से को, तो शेष कितना बचा, आप कहेंगे सर 12। 12 का 1/3 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, ये दोनों को, इन दोनों को मिलकर के कितना भरना है, तो मात्र 4 लीटर भरना है। और ए और बी मिलकर कितना भरता है, तो 10 भरता है, तो बटा में 10 कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, 4/10 जो है आप देखिए कि घंटा है, 18 27 54 ये सब घंटा में दिया हुआ है, तो यहां से तो आवर में आएगा आंसर। आपसे जो ऑप्शन में मतलब यहां पूछ रहा है, देखिए कि कितने मिनट में भर देगा, यानी कि मिनट में लाने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 बार में, 4 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 मिनट। ठीक है, कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्लियर है। बहुत अच्छे 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 सवाल, सॉरी, और भी आगे आपको मिलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत सुंदर सवाल है। एक इनलेट पाइप, फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो पानी भर सकता है वो इनलेट है, और जो पानी खाली कर सकता है वो आउटलेट है। तो एक इनलेट पाइप खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है। क्लियर है। अच्छा, अगर एक पाइप 140 घंटा में भरेगा तो वो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो आप कहेंगे सर 1/140। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पूरा काम अगर 140 घंटे में होता है तो 1 घंटे में इतना काम होगा, 1 घंटे में, और वो भी में एक नल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से 63 घंटे में खाली कर सकता है। अगर 63 घंटा में खाली करेगा तो 1 घंटा में इतना काम होगा, 1/63 होगा। ठीक है, तरीका और भी है, और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप, एक पाइप इतने टाइम में, ऐसा ऐसा 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझिएगा बात को, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं सीधे, यहाँ पर 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। और वाई आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप 1 घंटा में 1/63 भाग खाली करेगा, तो वाई है पाइप का संख्या, तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पानी भरता है और ये पानी खाली करता है, इसलिए बीच में हो गया माइनस। और ये पूरा प्रोसेस करते हुए क्या है कि हौज जो है आपका वो 105 घंटे में भर जाता है, यानी 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में कितना काम होगा, तो 1/105। ठीक है, ये हमारा मतलब इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। और ये कोई बहुत भारी नहीं है। हम क्या बोलते हैं ना कि 7 जो है वो कॉमन कर लीजिए, 7 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, समझिएगा बात को, जब हम 7 इस तरीके से
इस तरीके से जब हम 7 कॉमन करेंगे, ठीक है, तो 7 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब बताइए। 7 कॉमन करेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा, 7 कॉमन करेंगे तो ये तो 7 9 63, ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 7 कॉमन कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15। क्लियर है। 8/20 अंदर ले आइए, -1/15 और ये उधर चला जाएगा y बटा में 9। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो जाएगा। ये भाग देंगे 3 बार में, 3 में 8 से गुना कर दीजिए 24, 15 में 4 से 60 से भागा दे दीजिए 4, 4 में 1 से, ये तो 4 हो गया सर, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर में आप देख रहे होंगे, एक बार देख लीजिए, ऊपर में 20 बटा में 60, ठीक है, ऊपर में 20 और बटा में 60, तो 20 बटा 60 बराबर हो गया y बटा में 9। ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो यहां से y का मान आपका आ गया 3, ठीक है। और वही आपसे पूछा जा रहा था कि y का संख्या कितना है, तो फिलहाल ये हो गया। एकदम बेसिक मेथड है ये तरीका हम आपको बता रहे हैं ताकि वैसे बच्चे भी सीख सके जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तरीका और भी है, ठीक है। चलिए, मच्छर बैठ जा रहा बार बार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, 120 घंटा में भरेगा, ठीक है। और जो आउटलेट पाइप है खाली करने वाला, वो 54 घंटे में खाली कर सकता है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। 120 घंटा में भरेगा और 54 घंटे में खाली करेगा। चलिए, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा आपको ना, यहीं पे कर लें। ये हो गया 120 और ये हो गया 54, 2 से जाएगा 60 और ये हो जाएगा 27, हाँ, 3 से जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। अब तो कोई उपाय नहीं है, कितना हो गया, 20 दूना में 40, 40 तिया में 120, 120 में गुना करेंगे 9 से, 10 80, ठीक है। देख लीजिए, 1 0 से 0 कटेगा, 12 9 अठोतल से, 54 का डबल होता है 108, तो ये हो जाएगा 20। ये भरने वाला नल है और ये खाली करने वाला नल है, ठीक है। चलिए, अब क्या है आगे, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप एक भरने वाला नल जो है वो 9 लीटर भरता है, तो 8 इनलेट पाइप मिलकर के कितना भरेगा, तो आप कहेंगे सर 72, ठीक है। एक बार फिर से, ये देखिए, टैंक खाली है पूरा, 8 इनलेट पाइप, तो एक इनलेट पाइप सर वो तो 9 लीटर भरता है, तो 8 को कितना भरेगा, 72 लीटर, ठीक है। और 3 आउटलेट पाइप, एक आउटलेट पाइप 20 लीटर पानी खाली करता है, तो ऐसे ऐसे 3 नल मिलकर के कितने खाली करेंगे, तो 60 लीटर। अब आप बताइए, 72 लीटर पानी भरा रहा है और 60 लीटर पानी माइनस में जा रहा है, तो कितना बचेगा, 12 लीटर बचेगा। ले दे करके हिसाब 12 लीटर पे तो आ गया ना सर। ये दोनों नल मिल करके कितना भरेगा बताइए, 1 घंटा में 12 लीटर, और हमको भरना कितना है, 10 80 बटा में 12, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। देख लीजिए, 12 9 टोटल से 1 0 वापस आ जाएगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है। चलिए, सेम सवाल है, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, ये वीडियो को एक बार रोकिए और ट्राई कीजिए, एकदम सेम सवाल है। क्लियर, देखिए, खाली टंकी को 84 आवर्स में भर सकता है, एक जो नल है वो 84 घंटा में भर सकता है, जबकि प्रत्येक आउटलेट पाइप उसको 105 घंटे में खाली कर सकता है, 105 घंटा में खाली कर सकता है। क्लियर है। एलसीएम आप लेना चाह रहे हैं, ये है देखिए 21 गुना में 4, 81 को 84, और वो है 21 गुना में 5। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैच करता है वो भी लिखाएगा, जो नहीं मैच करता है वो भी लिखाएगा, ठीक है। 4 5 20, 21 गुना में 20, मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, ये हो गया आपका 420 एलसीएम। क्लियर है। अगर हम 420 में 84 से भाग देंगे, 84 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा। क्लियर है। और ये जो है आपका 4 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए,
अच्छा ये भरने वाला है, ये भरता है और ये खाली करता है। ठीक है, आगे आते हैं सवाल पे। जब टंकी खाली होती है तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप, 9 भरने वाला, एक भरने वाला 5 लीटर भर रहा है, तो 9 को ऐसा ऐसा मिलकर के कितना भरेगा? 45 लीटर भरेगा। ठीक है, एक आउटलेट पाइप 4 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो ऐसा ऐसा 10 आउटलेट पाइप मिलकर के कितना खाली करेगा? तो आप कहेंगे सर 40। ठीक है, अच्छा ये 45 भर रहा है और ये 40 खाली कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितना भरेगा? 5 ना भरेगा सर। भरना है आपको कितना? 420 लीटर टोटल कैपेसिटी है टंकी का, और दोनों नल मिलकर के मात्र 5 लीटर पानी भरते हैं। 45 भराता है और 40 खाली हो जाता है, 5 लीटर। तो 5 से भागा दे दीजिए, 5 40, बच गया कितना? 2 5 को 20। तो ये है आपका फाइनल आंसर, 84 घंटा में पूरा का पूरा टंकी जो है वो भर जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? क्लियर? हम आपको समझा पा रहे हैं? चलिए, बात समझ में आनी चाहिए बस। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक बार देखिए, पूरे सवाल को पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। देखिए, यहां से मेन आपका स्टेटमेंट शुरू है। जब पहले दो पाइप एक साथ काम करते हैं, शुरू का जो 2 पाइप है, टोटल 3 पाइप लगा हुआ है, सॉरी 3 पाइप लगा हुआ है, तो पहला 2 पाइप मिल करके हौज को उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में अकेले तीसरा पाइप इसको भरता है। अगर ये दोनों मिल करके 10 घंटा में भरता है ना, तो ये अकेले 10 घंटे में भरता है। ऐसा स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है। ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप, ये तीसरा पाइप। क्लियर है? दूसरा पाइप जो है वो पहले पाइप से 5 घंटा जल्दी भरेगा। अगर इसको लग रहा है x घंटा पहला वाला पाइप को, तो दूसरा वाला पाइप को 5 घंटा कम समय लगेगा। साफ लिखा हुआ 5 घंटा जल्दी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दूसरे वाले नल के बारे में है कि जो दूसरा नल है वो पहले नल से 5 घंटा पहले भर सकता है। और देखिए दूसरा पाइप के बारे में, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे भर सकता है। ये जो सेकंड वाला पाइप है वो तीसरा वाला से 4 घंटा स्लो है। इसका मतलब तीसरा वाला पाइप दूसरे वाले पाइप से 4 घंटा फास्ट है, 4 घंटा तेज है। इसका मतलब है कि वो इस वाले पाइप से भी 4 घंटा कम समय लेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? ये जो है ना, ये धीमा है, इसका मतलब ये फास्ट है। तो फास्ट है तो ज्यादा टाइम थोड़ी लेगा, और 4 घंटा कम समय लेगा। तो ये हो गया आपका x-9। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग पहले वाले स्टेटमेंट पर आएंगे कि ये दोनों मिलकर के जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम ये अकेले लेगा। तो आप न बताइए, ये दोनों मिलकर के कितना देर में भर सकता है? एक भरता है 20 घंटा में, एक भरता है 30 घंटा में, तो दोनों मिलकर के कितने समय में भरेगा? आप कहेंगे सर ऊपर में गुना कीजिए और नीचे में जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या चीज आप समझ पा रहे हैं? तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऊपर में हो गया गुना और नीचे में हो जाएगा जोड़, 2x-5। ये ए और बी मिलके इतने समय में भरता है और इतने ही समय में सी अकेले भरता है। क्लियर? अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंचेगा, वो द्विघात समीकरण है, टाइम लग जाएगा। फिर कुछ और सोचिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए आप। ऑप्शन का, हम दोनों एक्स का वैल्यू रखेंगे ना, तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, काम हो जाएगा। मान लीजिए हम 18 रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 गुना में 18 में से 5 जाएगा 13, 18 दूना 36 में से 5 जाएगा 31। ये तो बिना सिर पैर का लग रहा है, कटने से रहा ये, है ना। 18 में से 9 जाएगा तो 9, कट ही नहीं रहा है, कहां से बराबर आएगा? हटाइए इसको, ये तो नहीं पॉसिबल है। 15 रख के देख लीजिए, 15 गुना में 15 में से 5 गया 10, 15 दूना 30 में से 5 जाएगा 25, इधर रखेंगे आप 15 में से 9 जाएगा 6,
एकदम सही हो गया बिल्कुल। ऊपर में 150, नीचे में 5, देख लीजिए 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, तो इधर भी 6 इधर भी 6, यानी एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। x का वैल्यू कितना 18, क्लियर, x का वैल्यू 18, x का वैल्यू पूछ क्या रहा है आपसे, देख लीजिए। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में पहला पाइप को कितना टाइम लगा, x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, 18 नहीं जी, माफ करिएगा 15, x का कौन सा वैल्यू संतुष्ट कर रहा है सवाल को, तो आप कहेंगे सर 15, और वही पूछ रहा है आपसे कि पहले पाइप द्वारा, पहला पाइप x घंटा, x का वैल्यू 15, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है। ऑप्शन से ही चलेंगे इसके बाद में, नहीं तो ये ज्यादा टाइम ले लेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा है ना टाइम टेकिंग हो जाता है। चलिए ये सवाल देखा जाए। पाइप है M, N और S, एक टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। दिस इज पाइप M, दिस इज पाइप N एंड दिस इज पाइप S। ये 25 मिनट में भरेगा, ये 50 मिनट में भरेगा और ये 100 मिनट में भरेगा। कोई ऑब्जेक्शन, बोलिए बोलिए, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। तो ये हो गया एलसीएम आपका 100, ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये हो गया 1 बार। क्लियर, कोई खाली करने वाला नल नहीं है, आप देख लीजिए तीनों नल जो है वो भरने वाला है। कंडीशन समझते हैं। प्रारंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला रखा जाता है। एन और एस दोनों मिलकर के कितना लीटर भरेगा, 2 और 1 3 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर, तो 10 मिनट में 30 लीटर, ठीक है। 30 लीटर पानी भरा जा चुका है, 70 लीटर पानी अभी टंकी में और बाकी है, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, ओके। फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, एन और एस जो पाइप खुला हुआ था, एन को बंद कर दिया जाता है, क्लियर। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, तो क्यों ना इसके जगह पर एम को रख दिया जाए। अब ये दोनों मिलके पाइप को, टंकी को भरेंगे। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले, यानी कि टैंक को ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले, यानी टंकी के भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। एक सवाल अभी बनाए थे आप, जब हम टंकी को भरने से पहले नल को बंद कर देते हैं तो उसका काम ऐड करना पड़ेगा आपको। एस 1 मिनट में 1 लीटर भरेगा और एस को 15 मिनट पहले खोल दिया जाता है। 1 मिनट में 1 लीटर, तो 15 मिनट में 15 लीटर, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 85। इस 85 में आप ऐड करेंगे एम और एस दोनों से, यानी कि 4 और 1 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 घंटा, ठीक है, 17 घंटा नहीं 17 मिनट, क्लियर है। यानी कि एम और एस 17 मिनट तक काम करेंगे लास्ट में, और बताइए एन और एस ने 10 मिनट तक काम किया था। आपसे पूछा जा रहा है टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो शुरू का 10 मिनट और बाद का 17 मिनट, यानी कि टोटल हो गया आपका 27 मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन ठीक लगा होगा। छोटे छोटे सेशन जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि आपको भी देखने में इंटरेस्ट हो, मतलब आप सही से नोट्स बना सके, सही से सीख सके चीजों को, क्लियर है। चलिए अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आए, पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के एक और शानदार क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।